हेलो एवरीवन। तो आज हम नया जो टॉपिक है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो क्या है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ होता है, बट फिर भी हम इसको ना बेसिक से लेके चलेंगे। तो इस वाले में सबसे पहले हमारा जो कंसेप्ट यूज होता है वो हमारा क्या होता है, सीपी जिसे हम बोलते हैं, वो क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। सीपी सीपी यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है। ऐसा ही सेम एज हमारा होता है एसपी, जिसे हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो इसी पे हमारा जो चीज़ें होती है वो हमारा एक क्या हो जाता है, प्रॉफिट, एंड सेकेंड इज लॉस। ठीक है। अब आता है कंसेप्ट कि हमें प्रॉफिट और लॉस कब होगा। तो बेसिक सी चीज़ है, जब भी हमारा जो एसपी बढ़ा है, यानी किसी भी चीज़ को, किसी भी चीज़ का अगर हमारा एसपी बढ़ा है, इसका मतलब उसमें हमें क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट। और अगर किसी भी चीज़ का सीपी बढ़ा है, क्या बढ़ा है, सीपी बढ़ा है, तो उसमें हमें क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा। ये चीज़ तो समझ में आ गई। तो यहीं से हमारा फॉर्मूला बनता बनता है किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा एसपी बढ़ा होगा, यानी कि हम एसपी में से माइनस कर देंगे सीपी। ये वाली चीज़ वैसे तो बहुत बेसिक है, बट इसी में मेनली कंफ्यूज होता है कि हम एसपी माइनस सीपी करें या सीपी माइनस एसपी। तो ये याद रखना कि हमें प्रॉफिट कब होगा, जब हमारी जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा किसी भी चीज़ का, वो ज़्यादा होगा उसकी कॉस्ट प्राइस से। यानी कि जो ज़्यादा होगा उसी में से माइनस करेंगे हम छोटी वाली वैल्यू को। तो प्रॉफिट कब होगा, जब हमारा एसपी क्या होगा, ज़्यादा, यानी कि एसपी माइनस सीपी। सेम एज हमारा लॉस कब होगा, जब हमारा सीपी बड़ा होगा। सीपी किससे बड़ा होगा, एसपी से। ठीक है। तब हमें क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो लॉस एंड सीपी का, लॉस एंड प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये याद हो गया, सीपी माइनस एसपी व्हेन लॉस हो जाएगा, एंड एसपी माइनस सीपी होगा तो वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। अब ये तो हमारा जस्ट था प्रॉफिट। अब हमारा इसी पे आता है प्रॉफिट परसेंट। क्या आता है, प्रॉफिट परसेंट। तो वो निकालने के लिए हमारे जो कंसेप्ट में जो यूज़ होगा वो ये होगा, प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो वो क्या होता है, वो बेसिकली होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। ये होता है हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला, जो हमें क्वेश्चंस को जल्दी करने में हेल्प करेगा। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100। सेम एज लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट का हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। ठीक है। अब देखो इस कंसेप्ट में आपको एक चीज़ समझ में आई, जब हमने प्रॉफिट परसेंट निकाला तब भी, एंड जब हमने लॉस परसेंट निकाला तब भी, नीचे हमेशा क्या था हमारा, सीपी। नीचे हमेशा हमारा क्या था, सीपी। इसमें भी सीपी है और इसमें भी सीपी है। तो आपको सिर्फ ये याद रखना है, जब भी तुम्हें प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दे रखी हो या लॉस परसेंट की वैल्यू दे रखी हो, इट मीन्स उसमें जो नीचे वाली वैल्यू है, यानी कि बाय, या फिर इसको क्या बोलते हैं, डिवाइड बोलते हैं ना, डिवाइड के जो नीचे वाली वैल्यू है वो हमारी हमेशा क्या रहेगी, सीपी। बस ये वाला कंसेप्ट अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो आप क्वेश्चंस को इजीली कर लोगे। ठीक है। लाइक देखो, हमें बोल दे, हमें किसी भी चीज़ में प्रॉफिट हुआ है 40% का, एंड सेलिंग प्राइस है उस चीज़ का 400 रुपीज़, देन फाइंड सीपी। ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉफिट हमें कितना हुआ है 40% का, उसका एसपी 400, तो उसका सीपी निकालो कितना होगा। तो सिंपली इसमें देखो हमें क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट परसेंट। तो अब प्रॉफिट परसेंट को ले लो, प्रॉफिट परसेंट, अब परसेंटेज का साइन को उठाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, टू, टू जा 4, टू 5 जा 10। तो यहाँ से हमारे पास जो रेशियो आया ये 2/5, 2/5 जो ये रेशियो आया, इसमें जैसे कि हमने बोला था प्रॉफिट परसेंट में जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, प्रॉफिट, और नीचे वाली क्या हो जाएगी, सीपी। और वहीं पर अगर ये लॉस परसेंट होता तो ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाती है, लॉस, और नीचे वाली क्या हो जाती है, हमेशा वो तो सीपी रहेगी। इट मीन्स ये हमारी प्रॉफिट की वैल्यू है और ये हमारी सीपी की वैल्यू है। गॉट इट। अब हमें ये पता है कि अगर हमें प्रॉफिट गिवन है और सीपी गिवन है तो हम एसपी निकाल सकते हैं। कैसे, देखो प्रॉफिट गिवन है और सीपी गिवन है तो हम एसपी तो निकाल ही सकते हैं ना। तो सेम एज हमें ये पता है कि अगर प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है, एसपी माइनस सीपी, तो हमारे पास यहाँ पे सीपी है एंड एसपी है, हमें इसी वाली फॉर्म में क्या निकालना है, एसपी। तो एसपी को इधर रखेंगे, सीपी को इधर ले आएंगे, तो ये यहाँ पे माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। प्रॉफिट प्लस सीपी इक्वल्स टू एसपी। तो प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, 2, सॉरी 2, सीपी की वैल्यू कितनी है 5, ऐड करेंगे तो हमारे पास एसपी कितना आ जाएगा,
7, इसको x लिख लो, ये भी x है ये भी x है, इनको x में लिख लो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। यानी कि SP की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7x, और एक्चुअल में क्वेश्चन में कितनी दी हुई है ना SP की वैल्यू 400। इसका मतलब ये भी SP है और ये भी SP है, इसका मतलब ये दोनों चीज़ें क्या है आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 400 इक्वल्स टू 7, तो यहाँ से हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी, तो 7x के साथ किस में मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे ये किस में आ जाएगा डिवाइड में। तो x इज इक्वल्स टू 400/7, ये किसकी आ गई x की वैल्यू। बट हमें तो फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड क्या करना है CP। तो यहाँ पर देखो CP की वैल्यू कितनी है 5x, यानी कि जो x है इसकी वैल्यू को हमें यहाँ पे पुट करना होगा, ठीक है। तो CP निकालने के लिए हम यहाँ पे कर देंगे CP इज इक्वल्स टू 5x, 5 इंटू में x की वैल्यू कितनी है 400/7। तो ये हमारा क्या आ चुका है, ये हमारा आ चुका है आंसर, और इसके ये हमारा CP हो चुका है। तो हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसमें बेसिकली क्वेश्चन इस टाइप के ही होंगे, ठीक है। अब इसमें हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन है, इसको आपको करके बताना है कमेंट में इसका आंसर क्या होगा। एंड अब इस टॉपिक को हम कंटिन्यू रखेंगे, तो इस पर आपको बेसिक से लेके हाई लेवल के क्वेश्चन हम इसको करवाएंगे, और आप इसका क्वेश्चन में आंसर मेरे को कमेंट में बताओ।